हेलो पिला माने गुड मॉर्निंग। जेम तुम मैंने जानछ जे आज मंडे होची तुम एमसीक्यू रिविजन रो डे बायोलॉजी रो। तो प्रीवियस क्लास रे आम इकोसिस्टम एंड आई गेस ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ए दुटा चैप्टर आम डिस्कसन करथिले। आज आम केवल बायोडाइवर्सिटी रो 60 एमसीक्यू डिस्कसन करिबा। 60 एमसीक्यू बायोडाइवर्सिटी रो बहुत लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तादरे किसी भी कॉन्सेप्ट न थाए जेते भी सब डेटा रु क्वेश्चन आसे एंड बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू दृष्टि ता सहित आम आप रे पढ़ला बेले तो जो रिवीजन बैच चलची जो आम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कसन करूची। जदि तुम से सब्जेक्टिव रो लास्ट मिनिट प्रिपरेशन करने को चाहो बिकॉज एग्जाम बहुत कम दिन आसलानी तापाई कि आम पाखे अच्छी द ओडीआई एग्जाम एक्सप्रेस जो कि तमें हुए तो पीसीएम भी होता पीसीबीआई टे होता पीसीएमआई टे होता तुम जो भी स्ट्रीम रही था जो भी सब्जेक्ट तुम नहीं था तुम बैच बाय करि परिबो जो तुमको मेनली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बोथ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को केमिति अटेम्प्ट करिवो कौन आंसर लिखिवो सेठी एंड को गुड़ाक सब इम्पोर्टाट यूनिट अच्छी एंड से यूनिट रे को सब क्वेश्चन इम्पोर्टाट अच्छी से सब तुमको प्रोवाइड कर दिया जिवो विथ आंसर। दैट मीन्स तुम पाखे गोटे क्वेश्चन बैंक थिबो आ से क्वेश्चन बैंक रे तुमर से क्वेश्चन आंसर भी से गिवन थिबो। तो एई भलिया तुमको गोटे पैकेज मिलवा को जाउची जो तुम लाइव क्लास रहिबो डाउट क्लियरिंग सेशन रहिबो रिकॉर्डिंग क्लास भी रहिबो। तो ये सबू जिनस तुमको मिलवा को जाउची केवल 499 रे बहुत कम दिन आउ रहिला आमे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस में भी कवर कर सारे आउ थे रिविजन करके आउ हाफ द सिलेबस अच्छी जदि तुम प्रिपेयर हवा को चाहूच देन जेते जल्दी तुम यही बैच को बाय कर बिकॉज 499 गोटे बहुत लाइक मैटरी करवा कथा नुह। तो आई होप जे तुम सेटा को बाय कर निज रिविजन टाको आहरी स्ट्रेंथन कर। तो लेट्स स्टार्ट करिबा बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन आसिला हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर एरिया जेतेबेले आमे बायोडाइवर्सिटी विषय डिस्कशन करूचे तार हॉटस्पॉट गोटे कंजर्वेशन सिस्टम एटा आमे जानिचे आमर जो इनसिटू कंजर्वेशन और एक्सिटू कंजर्वेशन अच्छी हॉटस्पॉट होची गोटे इनसिटू कंजर्वेशन रो गोटे मीडियम। तो को एरिया को आमे हॉटस्पॉट बोली डिक्लेयर करि परिबा वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉना इज फाउंड where maximum number of flora is found, where maximum number of diversity is found, where maximum natural resources are found. What is the hotspot of biodiversity? बहुत भलो क्वेश्चन टीए जितेबाला आमे कंजर्वेशन करू आमे आइदर ऑर्गेनिज्म को तार नेचुरल इकोसिस्टम रे कंजर्वेशन करबा को चाहू किंबा बेले बेले आमे से ऑर्गेनिज्म को ता नेचुरल इकोसिस्टम रु बाहर करिकी गोटे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बा तार बाहरे आमे ताकू कंजर्व करू जेतेबाला तार नेचुरल इकोसिस्टम रे ही ताकू कंजर्व करा जाए दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज द इन सिटू कंजर्वेशन और ऑन साइट कंजर्वेशन एंड जितेबाला तार नेचुरल इकोसिस्टम रु बाहर करिकी आमे ताकू कंजर्व करू दैट इज कॉल्ड एज ऑफ साइट कंजर्वेशन और एक्सिटू कंजर्वेशन। ओके तो इनसिटू कंजर्वेशन रे जो जो एग्जांपल गुडाक आसे जेमती नेशनल पार्क आसे तमरो बायोस्फीयर रिजर्व आसे देन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी आसे हॉटस्पॉट आसे। तो पर्टिकुलरली एट से हॉटस्पॉट कथा पचारची जेतेबेले आमे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कथा कहूचे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आमे ताकू कहिबा बा ताकू गवर्नमेंट डिक्लेयर करिवो जो जगह रे तमरो डाइवर्सिटीटा बहुत अधिक अछि फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होची जोटी द डिग्री ऑफ एंडेमिज्म इज हाई दैट मीन्स से एरिया रे जो हाई बायोडाइवर्सिटी देखा देउछंती से हाई बायोडाइवर्सिटीटा आउ को जगह रे देखा दउ नाहंती so that's why that is the hotspot of biodiversity से इतपय ताऊ कंजर्व करिवा जरूरी एंड द डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तो सेठी एक्सप्लॉयटेशन रो मात्रा केते अछि एक्सप्लॉयटेशन केते होउची दैट इज आल्सो ए फैक्टर जे से जगाटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होबा कथा कि नाही बुझि पारलो। तो एई सब फैक्टर को बेस करिके आमे गोटे जगह को हॉटस्पॉट बोली घोषणा करि थाउ। देले हॉटस्पॉट आमे ताकू कहिबा जे जो जगह रे तमरा मैक्सिमम डाइवर्सिटी फाउंड हबो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फ्लोरा एंड फॉना चाहे सेटा फ्लोरा हेई पारे प्लांट्स हेई पारे चाहे सेटा फॉना हेई पारे बट जदी जो जगह रे हाई बायोडाइवर्सिटी फाउंड होची सेही जगह को आमे हॉटस्पॉट बोली आमे डिक्लेयर करि परिबा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ता सहित अन्य क्राइटेरिया भी अछि।
रेड डाटा बुक्स आर प्रिपेयर्ड बाय रेड डाटा बुक आम जानीचे जो बुक रे जनरली जो ऑर्गेनिज्म गुड़ाक जो फ्लोरा और फौना गुड़ाक आमर एक्सटिंक्ट होइकी अच्छे आम डिफरेंट कैटेगोरी डिवाइड करचे नियर टू एक्सटिंक्ट हो गले तुम थ्रेटेंड हो गले तुम नॉट इवालुएटेड हो गले यही सब कैटेगोरी आम ऑर्गेनिज्म मान को डिवाइड करिचे प्रणाम हाई तो सही सब ऑर्गेनिज्म मानकर गोटे लिस्ट बा गोटे बुक्स बाहर जहाँ को हम रेड डाटा बुक कहू जोटा को रिलीज करे हमर IUCN ओके IUCN तुम रेड डाटा बुक को प्रिपेयर करता है दिस इज ए वेरी 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 लाइक इंपोर्टेंट MCQ बहुत थर पढ़ी भी एंड पढ़ार चांस सबले थाए ओके सो IUCN ही तुम रेड डाटा बुक पब्लिश करे Then jiba, the Biodiversity Act of India was passed by the Parliament in the year of को ईयर रे तुम बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया पास होता अगेन एटा गोटे डेटाबेस क्वेश्चन मन रखिबो तुम 2002 रे द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया पास होता जे बायोडाइवर्सिटी को केमिति कंजर्व करा जिवो व्हाट आर द मेजर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन ए नेचुरल हैबिटेट तो ये सबू से जो लाइक लॉ रे पास करा हिथिला नेक्स्ट क्वेश्चन Which animal is the symbol of wildlife fond? Wildlife fond ro symbol कौन? Tiger, red panda, hornbill or white bear? Which animal is the symbol of wildlife fond? एटा भी गोटे जोटा WWF तमे जानचो World Wildlife Fond. तो तारो symbol होउची red panda. Okay? Red panda होउची WWF वा World Wildlife Fond रो symbol एटा भी गोटे बहुत like important MCQ. तमर को जगार जदि बुक रे यूज भी न होइथिबो तथापि ये क्वेश्चन आसी परिबो जदि बायोडाइवर्सिटी पढुची ठीक अछि नेक्स्ट द रेड डाटा बुक डील्स विथ एंडेमिक प्लांट्स एक्सटिंक्ट प्लांट्स एनिमल ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स द रेड डाटा बुक डील्स विथ रेड डाटा बुक जनरली कहा सहित डील करंती एनिमल्स ऑन वर्ज ऑन एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्ट प्लांट एंडेमिक प्लांट और मोनोजाइगोटिक ट्विन्स सी एंडेमिक प्लांट सहित रेड डाटा बुक रो कोनोसी लेना देना नहीं एंडेमिक माने होची जो प्लांटा गोटे पर्टिकुलर एरिया को रेस्ट्रिक्ट अन्य कोनोसी एरिया रे देखा जाऊ नहीं तो सीए सही जगह रे देखा गला न देखा गला तार रेड डाटा बुक रे कोनोसी लेना देना नहीं जो प्लांट गुडा को एक्सटिंक्ट हेई सलेनी ता विषय भी रेड डाटा बुक रो कोनोसी चिंता करिवार नहीं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स तो दूर दूर पर्यंत नुह बट द एनिमल ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन जो एनिमल गुडा को एक्सटिंक्शन हबा उपरे जो मानक नंबर बहुत कमी गलानी से मानक सहित डील करे किए ना रेड डाटा बुक द करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी दैट इज एनिमल ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन द MAB stands for MAB रो फुल फॉर्म कोन मैन एंड बायोलॉजी प्रोग्राम mammals and biology program mammals and biosphere man and biosphere program what is the MAB stands for MAB the MAB stands for the man and biosphere program जोठी आमे गोटे conjugate way रे बा गोटे mutual way रे आमे human being आउ biosphere को एकाठी करिकी गवर्नमेंट तरफ रु बा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तरफ रु आमे बायोडाइवर्सिटी को कौन करुचे ना प्रोटेक्ट करबा को ट्राई करुचे सो दैट इज कॉल्ड एज MAB दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी Then which of the following is the first national park of India? Is that Kanha National Park, Periyar, Corbett or Bandipur National Park? एटा बहुत गोटे important question जे प्रथम national park होची मन रखिबो Corbett National Park is the first national park. Okay, the Corbett National Park is the correct answer. The Kanha National Park is famous for Kanha National Park रे तमे जानि छ बाघ मानन को ही तमरो कंजर्व करा जाय so Kanha National Park is famous for the tigers which of the following is an endemic species in India anka vitro endemic species कोटा is that red panda Asian elephant lion tailed macaw or whale see whale एशियन एलिफेंट और रेड पांडा ये तीन जन केही भी इंडिया को एंडेमिक नुहंती इंडिया रे केवल देखा जाउथिबा ऑर्गेनिज्म भितरे से हला लायन टेल्ड मकाओ जे केवल इंडिया रे देखा जाए तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन
B. Next, who introduced the concept of biodiversity hotspot? Okay. Okay. Who introduced? को scientist biodiversity hotspot बोली गोटे term introduce करथिले जहा फलरे हमें conservation करी पारुचे organism मानकर. Who is that organism? Who is that scientist? WWF, C. Columbus, Charles Darwin, or Norman Myers? See, Charles Darwin, Columbus, WWF एमानकर biodiversity hotspot सहित कोनोसी लेना देना नहीं. The scientist who discovered or to give or the introduce the concept of biodiversity hotspot is none other than the Norman Myers. Animal and plants are best protected in. Animal और plants एमाने को जगह रे best protect हेइ रुहंती is that zoo, botanical garden, sanctuaries or national park. The animal and plants are best protected in. Zoo रे से माने best protect हुअंती, botanical garden रे, sanctuaries रे और national park रे. Yes, they are best protected in. See, botanical garden रे केबे animal माने protected ही परिबेनी because botanical garden is a means for the artificial setup for the plants only. Zoo रे गोटे limited type of organism माने protected ही परिबे, समस्ते protect ही परिबेनी because समस्ते survive करिबेनी. जदि हमें sanctuary और national park कथा कहबा दी कोटा जाको कंपेयर कले national park टा तमरो सबुटु बेसी बडो एरिया जोठी बेसी conservation ही परिबो in comparison to sanctuary. The correct answer would be option D. The project Tiger in India was started in year. एमती क्वेश्चन बहुत पड़ी ची previous रे जे project Tiger टा केबे start हेइतला 1973, 1981, 1985 or 1986. When the project Tiger in India was started? Guess. Say. The project Tiger in India started in a year of 1973. जो जते बेले हमें टाइगर को कंजर्व करबा पई कि हमें डिफरेंट स्टेप्स नेबो बोली लाइक पार्लियामेंट रे गोटे बिल पास हेइतला जहार आधार रे हमें टाइगर को कंजर्व करबा पई डिफरेंट मेजर्स हमें आपणैलु. ओके, बुझियला? प्रणाम प्रणाम. Got it? So 1973 will be the correct answer. Which of the following is the biodiversity hotspot in India? India रा biodiversity hotspot आंक भितर किए पचमढ़ी, सुंदरबन, Western Ghat or Gulf of Mannar? Which of the following is the hotspot of biodiversity hotspot of India? Anyone किए कहि परिबो? जल्दी तमे आंसर कौन पाई दोनों बाय द वे 2-3 पीपल्स अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी. Who is the biodiversity hotspot? को Option C, Western Ghat. Yes. There are generally 4 hotspot. चारिटा हॉटस्पॉट तमरो कौन इंडिया रे अच्छी. गोटे होची कौन हिमालय, देन वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मन रीजन, इंडो बर्मन, देन लास्ट होची तमरा सुंदालैंड. ये चारटा होची तमरा 4 हॉटस्पॉट इन इंडिया and in all over the world there are 36 hotspot. 36 hotspots are there in whole world. Okay, ठीक. The correct answer होची the option C, that is Western Ghat.
नेक्स्ट जीवा द डोडो बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू डोडो कौन पाई की एक्सटिंक्ट हैला द ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स इन्वाजन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज और पॉल्यूशन व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द डोडो दियो आंसर दियो Jagdish saying is A, that means the global environmental change. Okay. Aw kar kon answer hobo? What is the cause of the extinction of dodo? Dodo gote chadhei thila na pakhi thila choto belu padiche tame. 14 is C, that means invasion of non-native species. Okay. Others Mohanty is saying also C. The correct answer hochi over exploitation of the resource. जेतबले डोडो एक्सटिंक्ट हला तार फर्स्ट रीजन थला जे काल्बेरिया गछ आ डोडो दी जनकू जेतबले ह्यूमन से जो आइलैंड को इन्वेड कले मॉरिशियस आइलैंड जो थिला सेटा इन ह्यूमन थिल माने केबे भी ह्यूमन इन्फ्रिंजमेंट हेई नथिला सेठी मनीष जाई सेठी केबे पहुंची नथिला जेतबले मनीष जाई सेठी पहुंचला मॉरिशियस आइलैंड रे सेतबले जेहेतु ए जो डोडो जे थिला से सर बेसी हंटिंग होउतिला सेथिपाई हला ऑप्शन ने नाही बेसी हंटिंग रो मीनिंग कोन दैट मींस एई भलिया वर्ड रो जदी तमे लाइक रिलेट करि परिबनी ताल तो तमे आंसर भूल करि के आसीबो आंसर जानि की भी हंटिंग माने कोन हंटिंग माने तमे रिसोर्स यूज करूछ आ बेसी हंटिंग होउतिला माने होउची तमे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्स करूछ सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर तो जेतबले लोक माने जाई कि से जो मॉरिशस रे पहुंचले सेतबले जेहेतु डोडो आगुरु कोनोसी वे जानी नथिला टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ तो सेइति पई जेतबले से शिकार मनीष ताकू करिव कले बहुत इजीली ताकू शिकार करि पाले आ से बहुत इजीली कैप्चर भी हेई पाला देन ताकू मारिले ता सहित से जो ट्री थिला काल्बेरिया ट्री को भी से माने काटिबा को लागिले जा फल रे डोडोर ओनली वन सोर्स ऑफ फूड थिला सेटा होची काल्बेरिया गछर फल तो जेतबले काल्बेरिया गछ नंबर कमिला तो ऑटोमेटिकली डोडोर भी नंबर आहुरी कमिबा को लागिला एंड जेतबले डोडोर नंबर कमिबा को लागिला जो काल्बेरिया ट्री थिला जी कि ग्रो होउतिला केमिति ना जदी डोडो तार मंजी को खाउतिला आ तार फल को खाउतिला आ से जो मंजी तार गट देई कि तार फिकल मैटर रे बाहरुतिला तेबे जाई कि से जर्मिनेट हेई परिबो नचे तमे जे कोनोसी गोटे काल्बेरिया मंजी को आनी माटरे पकई देले से केबे उठिबनी ओके ना से डोडो पक्षी देई कि पास हबा दरकार डोडो पक्षीर गट देई कि पास हबा दरकार पड़ुतिला तो जेतबले सेईटा न हैला तो काल्बेरिया गछर भी धीरे धीरे नंबर कमिबा को लागिला आ सी भी एक्सटेंट हेई गला ओके तो दी जन जाक एक्सटेंशन हेई गले ई प्रकार एक्सटेंशन को हमें एक्चुअली को एक्सटेंशन बोली कहि थाउ दैट मींस एकाठी मिसी के एक्सटेंट हबा द करेक्ट आंसर होची ओवर एक्सप्लॉयटेशन और ऑप्शन बी Which of the following is not a method of XC2? First to कहि सरछि XC2 method of conservation माने जेतबले आमे गोटे ऑर्गेनिज्म बा गोटे प्लांट व्हाटएवर गोटे एनिमल किबा गोटे प्लांट को आमे त नेचुरल हैबिटेट रु बाहर करी कि आनी कि गोटे आर्टिफिशियली आमे ताऊ कंजर्व करूचे दैट इज कॉल्ड एज XC2 जदी आमे ताकू ता नेचुरल हैबिटेट रे कंजर्व करचे दैट इज कॉल्ड एज इन सिटु कंजर्वेशन तो आमे जे देखिबा ऑप्शन भितरे हमकु से XC2 विषय रे पचारिची माइक्रो प्रोपागेशन माने टिश्यू कल्चर करिवा क्रायो प्रिजर्वेशन करिवा नेशनल पार्क करिवा और इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करिवा आमे देखो माइक्रो प्रोपागेशन करि परिवा आमे गोटे को प्लांट एक्सटेंट हबा को जाउची आमे आनिले ताकू टिश्यू कल्चर करे लैबोरेटरी रे तार 1000 ऑफ नंबर ऑफ कॉपी तयारी कले से गछर आ से गछ को नै लगै देले तो से एक्सटेंट हबनी त करेक्ट आंसर कोन हबो ना माइक्रो सॉरी करेक्ट आंसर को माइक्रो प्रोपागेशन गोटे इन सिटु कंजर्वेशन हबो हला एक्चुअली ये क्वेश्चन टा हबा कथा हां सॉरी इन सिटु कहूची इट इज ए एक्स2 कंजर्वेशन कारण द नेचुरल हैबिटेट रु बाहर को आमे आनले क्रायो प्रिजर्वेशन माने -196 डिग्री सेल्सियस बा लिक्विड नाइट्रोजन भितरे आमे ताको स्टोर करी कि रखिबा तो एठी भी तमे त नेचुरल हैबिटेट रे ताको रखनो बाहर करछो सो दिस इज आल्सो ए एक्स2 कंजर्वेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो माने ही होची बाहरे तो बाहर तुम फर्टिलाइज करैलो देन ताकू ता नंबर बढ़िया को ट्राई कलो so that is also artificially and the natural habitat रो बाहर so it is also in ex-situ conservation but national park माने ता natural habitat रे ही हमें ताऊ कोन करिवा ना हमें ताकू प्रोटेक्ट करिवा को ट्राई करिवा so that is called as
in situ conservation, not ex situ conservation. से हमको पचाची not a method of ex situ conservation. तो option C will be the right answer. Okay? Okay? Next, the term biodiversity was popularized by. Biodiversity term टा किए popular कला? The Paul Ehrlich, David Tillman, Edward Wilson or Robert May. See, the term biodiversity was popularized by Edward Wilson. ये ही biodiversity को बहुत तार significance कौन, तार use कौन, तार आमे जदि biodiversity को protect न करिवा defect कौन हबो, तो ये सबु जिंस को हमको जणाई थिले. That's why it is very 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 important. The option C will be the right answer. Immense diversity exists at all level of biological organization. The most important of them are. Immense diversity exists all level of biological organization. तमो सबु either तमे genetic diversity को, species diversity को, ecological diversity को, all of this को माने तीनटा जाकर तार level अछि ना. ये सबु थिरे तमरो diversity high थाए. ये सबु भितरे the most important them सबुटो important कोडा is that genetic diversity, is that ecological diversity, is that species diversity. It आउरी easy है गला because option D रे तुम्हारा all of the above कही देची. And this is all the level of the biodiversity are very important. So genetic diversity जेती की important, species diversity सेती की important and ecological diversity भी सेती की important. तो option A, B, C तीनटा जगह ठीक अछि. Desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetland, estuaries and alpine meadows can be employed to describe the genetic diversity, species diversity, ecological diversity, all of the above. See, desert gote biome, rainforest, mangroves, coral reefs, wetland, ये सब गोटे biome बा गोटे habitat को represent करूची, गोटे ecosystem को represent करूची. And ecosystem रे जो diversity थाए, the different types of ecosystem which is present in a region, that is called as ecological or ecosystem biodiversity. The correct answer होचे option C, because genetic diversity माने तमरो intraspecific वा interspecific genetic केते variation अछि, that is called as genetic diversity. Species diversity माने the number of species, the species abundance and the species rich evenness. ये दी जन को मिसेले species evenness और abundance दी जन को multiply कले तुमको species diversity मिलेगा. That means how many number of species are there and how evenly they are present in that region, that is called as the species diversity. Okay, so तार भी हमरो कोनसी habitat सहित किछि लेना देना नाही, तो correct answer हबो ecological diversity. In India, we find mangroves with different flavor, color, fiber content, sugar content and even shelf life. The large variation is on account of. In India, we find mangroves with different flavor. Mangroves हमको मिले different flavor, color, fiber content, sugar content. तो the large variation is on count of. ये जो variation देखा जाए mangroves रे, ताको हमें कौन कहिबा? Is that species diversity, induced mutation, genetic diversity or hybridization? Yes. को जल्दी. Option D, hybridization. Wow. केमिति हम आमे कहूचे we find mangroves. पास्ता हमको mangroves मिलुची, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी नुह कि सेटा ऑप्शन रे भी नाही. गोटे इकोसिस्टम विषय कहिची, से कहूची डिफरेंट फ्लेवर थिबो, कलर थिबो, फाइबर थिबो. तो ये तो मैनग्रोव्स हला. तो मैनग्रोव्स माने सेटा कहा अंडर रे जीवो? जेनेटिक डाइवर्सिटी अंडर रे जीवो. बिकॉज़ डिफरेंट जीन जोगु तार डिफरेंट कैरेक्टर प्रेजेंट रहउची गोटे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज रे. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Robert Mayer, এটা মে নুহ, Robert Mayer places the global species diversity at about. Global Robert Mayer कहिथिले जे global species diversity is होची पाखापाखि 7 million रो हला. त नंबर आछि कि बहुत बढ़ी सालानी, but according to Robert Mayer that is 7 million. NCERT based question एगुडा. Among animals, the most species richness taxonomic group, सबुठु species richness taxonomic group किया हमें पढ़ी सरचे. The most diverse phylum होची तमरो phylum arthropoda. The second largest phylum होची तमरो phylum mollusca.
The correct answer of option C, that is insects. Then next question को हमें जिबा like about the total number of species present on earth, a more conservation and scientifically sound estimate was made by. सबुठू मोस्ट एस्टिमेट और कंजर्वेटिव मेथड किए नहीं थिले टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी? रॉबर्ट मेयर, रॉबर्ट कोस्टेंजा, अलेक्जेंडर हम्बल्ट, और बोथ ए एंड बी? करेक्ट आंसर होची रॉबर्ट मेयर. ओके, if we accept May's global estimates, then the total species that have been recorded so far is about it is like 22%. Okay, it will be direct question. 22% of the species को से estimate करिथिले. आज जति की species अछंती ना तार मात्र 22% को से estimate करि पारिथिले. India is one of the 12 mega diversity country of the world, and its share to global species diversity is an impressive percent. केते परसेंट इंडिया रो ग्लोबल डाइवर्सिटी इंडेक्स अछि? 8.1% of biodiversity is seen in India. Okay, okay. How many species of birds are found in latitude range 71 degree north and of Greenland and 41 degree north of New York? ये सब होचे NCERT based database question. Answer होची 56 और 105. Okay, the answer is 56 and 105. 56 होची तमरा कोठी ग्रीनलैंड रे, and न्यूयॉर्क होची 105 number of species. Species diversity as one move way from the poles towards the equator. जेतबेले तमे पोल रु इक्वेटर आडू को आसीबो, species diversity कोन होबो? Obviously the species diversity will increase because जो tropical region बा equator region अछि, से equator बा tropical region रे generally high biodiversity देखा जाए. तार multiple reason अछि. एक तो होची a constant environmental condition. सेठी environment fluctuate बहुत drastic way रे generally हुएनी. almost for all over the year, पूरा वर्ष जाक गोटे constant environment सेठी देखा जाए. Point 1. Point 2, from evolution period that particular area is less disturbed. Generally बहुत कम डिस्टर्ब है. जोटी डिस्टर्बेंस अधिक रुहे, मे बी नेचुरल मे बी एंथ्रोपोलॉजिकल, जोटी डिस्टर्बेंस अधिक रुहे से डाइवर्सिटी कम हो जाए. बिकॉज डिस्टर्बेंस होची ना, दैट कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. बट ट्रॉपिकल एरिया को जदि आमे देखिबा ताले सेटा बहुत कम डिस्टर्ब होईची. तो जेतु बहुत कम डिस्टर्ब होईची सेति पई सेठी डाइवर्सिटीटा भी बहुत अधिक देखा जाए. ओके, एटा गोटे रीजन. आ गोटे होची एटी सनलाइट बहुत अधिक पड़े. तो जेहेतु सनलाइट बहुत अधिक पड़े तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अच्छी से प्राइमरी प्रोडक्टिविटीटा बहुत अधिक. तो जेहेतु प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अधिक है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस अधिक है. फोटोसिंथेसिस अधिक हेले अदर ऑर्गेनिज्म माने जो रहिले तांका पई फूड रिसोर्स रा अवेलेबिलिटी बहुत अधिक रहिला. से माने खाइले, बढ़िले, बंचिले, रिप्रोड्यूस कले, तो ऑब्वियसली सेठी डाइवर्सिटी हाई रहिला. So that's why the diversity is high in the tropical region. If you go from tropical to temperate and then polar region, the diversity will decrease accordingly. The pattern of biodiversity is affected by latitudinal gradient, species area relationship, both A and B, none of this. The pattern of biodiversity, latitudinal gradient अनुसारे जदि तमे ट्रॉपिकल रु पोलार आड़ को जीवा डाइवर्सिटी कमी. आ गोटे होची स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. एरिया जेते कमी कमी जीवो, स्पीसीज रो बायोडाइवर्सिटी सेते कम हेई जीवो. इज इट? बुझला? स्पीसीज जेते एरिया जेते बढ़ी बढ़ी जीवो, स्पीसीज रिचनेस बा स्पीसीज रो डाइवर्सिटी सेते अधिक होबो. सो ए दीटा सहित पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी तमरो कोन रिलेट करे. Who observed that within a region a species richness increased with increasing explored area but only up to a limit. माने तमे जदि एरिया को बढ़ौछ ताले डाइवर्सिटी बढ़ी बढ़ी जीवो, जोटा मु कहउथिली, किंतु गोटे लिमिटेड एक्सटेंट पर्यंत. एमी नाही जे तमे एरिया बढ़ौछ तो डाइवर्सिटी भी बढ़ी बढ़ी ही सही अनुसार बढ़ी बढ़ी चलची नाही. गोटे लिमिट जाय बढ़िबो तापरे कांस्टेंट हे जीवो. ए विषय रे मु कहथिले अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट. ओके,
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. The rich biodiversity of the earth is, earth रो जो rich biodiversity अच्छी is that essential for ecosystem health, imperative for very survival of the human race on this planet, not essential for the ecosystem health, both 1 and 2. First आमे इटा काटी दबा. The rich biodiversity is not essential for ecosystem health, that is completely wrong. This point is correct. Imperative for the very survival of the human race on this planet. मनीष को जदि ए प्लानेट बंचार अच्छी ताले हाई बायोडाइवर्सिटी ताको निश्चय भावे दरकार. पॉइंट 1. तापरे एसेंशियल फॉर एवरी इकोसिस्टम हेल्थ, इकोसिस्टम हेल्थ पाई कि एटा निहाती भावे दरकार. बुझी पारलो, बुझी पारलो. एनी काइंड ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ इज डिपेंडिंग अपॉन द हाई बायोडाइवर्सिटी. जदि जोठी बायोडाइवर्सिटी हाई नाही सेठी केबे इकोसिस्टम हेल्दी हेई पारिबनी. तो ऑप्शन ए भी ठीक अच्छी, बी भी ठीक अच्छी. सो बोथ 1 and 2 ऑप्शन डी. According to Rivet-Popper hypothesis, which of the following is not comparable? Rivet होची species, airplane होची ecosystem, safety of flight होची stability of the ecosystem, popping होची origin of species. See, Rivet-Popper hypothesis कहला जे गोटे बड़ प्लेन अच्छी. ओके, से एयरप्लेन रु जदि आमे गोटे 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 रिवेट माने गोटे गोटे नट बोल्ट आमे खोलिबा. सपोज आमे प्रथमे गोटे नट खोल देले तो हुए तो से जो एयरप्लेन टा कोन हबो, एरोप्लेन टा कोन हबो, खसी पड़िबनी कि तार कोनोसी क्षति न होई पारे. किन जदि धीरे 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 आमे गोटी गोटी करी तार सबु जाक नट खोली खोली जिबा, पॉप करी करी जिबा, खसेई देई चलीबा, तले गोटे टाइम आसीबा से क्रैश हे जिवो. तो ये एयरप्लेन को कंपेयर कराई इकोसिस्टम सहित, रिवेट को कंपेयर कराई स्पीसीज सहित. तमाने गोटे स्पीसीज एक्सटेंट हो गला हुए तो आम ऊपर सेते इफेक्ट न पड़ी पारे किंतु पड़िबो, किंतु हुए तो आम एक्सटेंट न हो जिबा, आम मरी जिबानी. किंतु एमती जदि कंटिन्यू हबो गोटे परे गोटे गोटे परे गोटे स्पीसीज रा एक्सटेंशन हे चलिबो, सेतबेले सेटा अफेक्ट करिबो हमर पूरा इकोसिस्टम को, दैट विल कोलैप्स. ओके, तो एठी रिवेट्स को स्पीसीज सहित कंपेयर कराई करेक्ट. एयरप्लेन को इकोसिस्टम सहित कंपेयर कराई. जदि फ्लाइट भलरे उडुची दैट मीन्स इकोसिस्टम को स्टेबल अच्छी बोली कहई. किंतु पॉपिंग रो माने नो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पॉपिंग रो माने स्पीसीज रा एक्सटेंशन. द करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी. दिस इज नॉट मैचिंग. Rivet-Popper hypothesis was given by, that is Paul Ehrlich. Paul Ehrlich तमर Rivet-Popper hypothesis देइथिले, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. According to Rivet-Popper hypothesis, the airplane becomes dangerously weak if more rivets are added to the airplane, popping of rivets continue, passenger starts moving, or few rivets exchange their position. कौन हबो? ऑलरेडी मु कहि सारलेनी यार आंसर जे केतेबेले तमरो रिवेट-पपर हाइपोथेसिस टा डेंजरियस हबो बा तमे कहबा एयरप्लेन ऊपर विपद आसिला जदि कोन बहुत गुडाय रिवेट्स ऐड हे जिवो नहले रिवेट्स रो जो पॉपिंग रिवेट्स गुडा जो खसुथिला बा खोली जाउथिला एटा कंटिन्यू हबो पैसेंजर स्टार्ट्स मूविंग ता भितरे पैसेंजर मूव करबा को लागिवे और फ्यू रिवेट्स एक्सचेंज देयर पोजीशन और किछटा रिवेट पर निजर पोजीशन एक्सचेंज कर देबे एट व्हाट कंडीशन the Rivet-Popper hypothesis will be a dangerous thing. और हमें कहि परिबा केते बेले तमरो इकोसिस्टम डेंजर को आसीबो काहा को काहा सहित कंपेयर कराई छि मु त कहि चलेन ना तो एबे तो तमे आराम रे कहि परिबा आई गेस सी मु कोन कहली मु तुमको यह कहली जे जदि गोटे नट बोल्ट खसी जाउछि तमरो रिवेट टे खसी जाउछि एरोप्लेन रु तो हुए तो तुम बेसी किसी प्रोब्लेम न हो पारे से भल उड़ी पार बट जदि एमती खसवा को लगिला गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे ताले गोटे टाइम आसीबो से क्रैश हो जाबो तो जदि पॉपिंग ऑफ रिवेट्स माने रिवेट्स गुडा को खसवा कंटिन्यू हुए देन दैट इज डेंजरियस ओके नेक्स्ट व्हाट डज द मीन ऑफ स्टेबिलिटी इन कॉन्टेक्स्ट टू ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी गोटे बायोलॉजिकल कम्युनिटी रे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी माने कोन ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर ए स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस
that is natural or man-made. A stable community must be resistant to invasion of alien species or all of the above. पिले गोटे स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी आमे ताकू कहिबा जे कि बेसी वेरिएशन देखौ नथिबो ता प्रोडक्टिविटी रे जदि ए ईयर जेते प्रोडक्टिविटी अछि नेक्स्ट ईयर प्रोडक्टिविटी ताटू ड्रास्टिकली कमी जाउची देन ऑटोमेटिकली बायोडायवर्सिटी कमी गला कम्युनिटी डेड हे जिवो तो बेसी वेरिएशन देखेबा कथा न प्रोडक्टिविटी रे बिकॉज़ प्रोडक्टिविटी ऊपर ही डिपेंड करूची तमरो अदर ऑर्गेनिज्म मानकर सर्वाइवल पॉइंट 1. So this is a sign of healthy biological community. A stable community must be either resistant or resilient to occasional disturbance. जदि किसी natural बा man-made disturbance होउची से disturbance को either prevent करि पारुथिबो अटकेई दे पारुथिबो किंबा हेई सारिला पणे पुनी resilience करि पारुथिबो. That means ताकू overcome करिके पुनी थरे ठिया हेई पारुथिबो. Then they can survive, the community will survive, the ecosystem is stable. A stable community must be resistant to invasion of alien species. कोनोसी alien species को invade हबा को दउ नथिबो. That kind of ecosystem is also called a stable ecosystem. So all of the above is correct. Increased diversity contribute increased productivity. This statement was given by Tillman. ये सब साइंटिस्ट मान को ना तुम पाई इंपोर्टेंट सो काइंडली मेंशन इट इन योर नोट कॉपी एंड प्लीज रीड इट केयरफुली. The colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led to extinction of more than, again data question, the 2000 species of native birds. हला colonization of the tropical Pacific island जत बड़े ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड रे कोलोनाइजेशन हैला लोक रहिबा को राइले लोक रहिबा को गले सेठी इन्वेड कले एक्सप्लॉयटेशन कले इंटरफेरेंस कले 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड सही जगार एरिया रो बर्ड से माने कोन हेले एक्सटेंट हे गले. In IUCN Red List, extinction of 784 species includes IUCN Red List 2004 अनुसार तो 784 species extinct होइछंती ता भितरे अछंती 338 vertebrate 359 invertebrate और 87 plants. Okay 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 Amongst the animal groups given below, which one is more vulnerable to extinction? आंको भितरु किए extinct हबा पई बेसी vulnerable है कि अछि. Actually एबे नंबर जहाँ amphibians मनंकर अछि से माने बहुत जल्दी extinct हबार चांस रहउची. तो ऑप्शन सी will be the right answer. बायोरे मात्र 70% तो बहुत चुटकी रे रहि जिवो ताले. यू प्लीज फॉलो आवर रिवीजन बैच. जदि अधारु अधिक क्वेश्चन भूल होउची ताले मु रिक्वेस्ट करबी तुमको 499 मात्र 500 टंका हला 500 ही टंका अछि 5 टंका देकी तमे रिवीजन बैच जॉइन करो. तमरो सबु जो डाउट अछि और तमे जो भाबुछ 70% मार्क मिनिमम केमती रखिबो ताटू बहुत अधिक रखिबो. मु तुमको कहूची तमे 80% ऊपर को रखिबो. काई मु तो तुमको दिने भी देखिनी आदर्श क्लास रे. मु तो दिने भी देखिनी तुमको क्लास रे रहिबा डाउट पचारिबा. डाउट तो परे पचारिबा आगो क्लास रे रहिले तो. आपरे केबेठू क्लास हबो रेगुलर काई एबे को इरेगुलर क्लास होउची हैं एबे को इरेगुलर क्लास होउची की रेगुलर क्लास माने तमर तो टाइम टेबल जेम दिया छी सेमती ही क्लास होउची ना. हेलो मिस्टर आदर्श महांती आई एम आस्किंग यू तमे आज जाए को गोटे क्लास अटेम्प्ट करिछ लाइव क्लास. सर आगरो निद भांगु नथिला एबे निद होउनी सेति पई सकाळु उठी की क्लास करूची एबे क्लास करिबी. एबे माने केबे
आज प्रीवियस वीक जाए तो मु तुमको देखिनी जिते कि आमर अधारू अधिक क्लास आम कर सारे तमें आज कहूच जे सर मु किणी बट मु आज जाए तुमको देखी पारे जे केबे तमे लाइक क्लास करवा तो रेगुलारली क्लास कर तेबे जाइकी क्लियर हम ठीक अच्छे 70% मार्क बहुत कम मार्क कौच रिविजन बैच जो मैंने जॉइन कर 70% रखिबे ही नहीं जो मैंने रिविजन बैच जॉइन करिसेंती आ जो मैंने रेगुलारली क्लास करूछंती जो जो फंडा मु कहूची जो ट्रिक मु कहूची जो होमवर्क मु दउची सेगुडा से माने रेगुलारली करिकी दउछंती से माने केबे 70% मार्क रखिबेनी बायोलॉजी कथा मु कहि दउछु मो सब्जेक्ट कथा से माने मिनिमम 85 रखिबा को जाउछंती मिनिमम टा मु कहूची ताठू अधिक आराम से रहिबो किंतु मिनिमम टा मु कहूची 85 ठीक अछि जिबा आगु को if the present rate of extinction of species continue almost half of the species on earth will be lost in the next 100 years एटा according to NCERT books according to NCERT books ए डेटा ए क्वेश्चन अछि होमवर्क आउ दौ नाहंती अरे जेते बेले देइथिली मते देखैथिलो गजब यार सचित्र तमु कहूनी many marine fish population around the world are over harvested endangering the continued existence of some commercially important species what is the major cause of this ये भी NCERT रही line many marine fish population around the world are over harvested बहुत अधिक हार्वेस्ट होचंती endangering the continued existence of some commercially important species जेतेबेले तमे गोटे प्रकार माछ को बहुत अधिक फीड करौच बहुत अधिक ग्रो करौच सीए विपद हो जाउची एक्जिस्टेंस फिश जो अन्य माछ माने अछंती तांको पई विपद हो जाउछन ता कोन कहै जिवो एलियन स्पीसीज इन्वेजन कोएक्सटेंशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन और हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन आंसर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन तमे बेसी एक्सप्लॉयट कल गोटे स्पीसीज को जा फल रे ता नंबर कमी कमी चलिला Amazon rainforest harboring probably millions of species is being cut and clear for Amazon rainforest को आमे काटी काटी चलीचे कौन पाई cultivation of the soybean पाई की conversion of the grassland for raising beef cattle मानंकु चरेइबा पाई की ग्रासलैंड तयारी हबो सेति पाई की आमे जंगल काटी काटी चलचे ता सहित सोयाबीन रा कल्टीवेशन पाई भी काटुचे सो बोथ 1 and 2 Introduction of alien species into new area poses a threat to extinction of indigenous species due to गोटे alien species को गोटे new area रे जेतबेले आमे इंट्रोड्यूस करूचे से गोटे थ्रेट क्रिएट करूची extinction of the indigenous species माने कोन native species से एरिया रा species को कोन पई की their high nutrient requirement their symbiotic relationship absence of their natural predator more intraspecific competition हुए कौन पिले जेतेबेले तमे गोटे एलियन स्पीसीज को माने गोटे बाहर स्पीसीज को आनिकी गोटे नुआ एरिया रे इंट्रोड्यूस करेलो से जो स्पीसीज टा आसिला से नुआ आछि ताकू केही खाइबा पई नाहंती कारण चितागु नथिला ना ताकू के खाइबो तो तारो केही प्रेडेटर नाहंती नेचुरल प्रेडेटर नाहंती बट सी सर्वाइव करिया पई से तो किछि खाइबो ना तो सी सेठी जे अछंती तांको भितर काहा को भी खाइबो तो प्लांट खाइ पारे हुए तो एनिमल खाइ पारे इंसेक्ट खाइ पारे व्हाटएवर बट खाइबो तमे से जहा को खाइला ता नंबर कमिला किंतु ताकू खाइबा पई के नांती तो ता निज नंबर कमिबनी किंतु से अलगा ऑर्गेनिज्म मानक नंबर कमई चलिबो जो अलगा ऑर्गेनिज्म टा अन्य कहार गोटे फूड थिला तो से स्पीसीज को फूड मिलिबनी से स्पीसीज को जे खाउतला ताको फूड मिलिबनी तो पूरा गोटे फूड चेन बा पूरा गोटे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हे जिवो जेतेबेले गोटे नुवा स्पीसीज को तमे एंट्री करूछ गोटे नुवा जागा रे एलियन स्पीसीज इन्वेजन So correct answer about absence of their natural predator. Next, when large habitats are broken up to a small fragment due to various human activity, which of the following organisms are badly affected? The mammals are requiring large territory, yes, definitely. The birds also requiring large territory.
सर्टन एनिमल्स एंड माइग्रेटरी हैबिटेट ए माने समस्त अफेक्ट हुअंती जेतबेले गोटे बड़ हैबिटेट को तमे भांगी भांगी की खंड खंड कर दियो द करेक्ट आंसर हबो ऑल ऑफ दिस The exotic species which when we introduced in India became notorious weeds किए से that is लाटनार पार्थेनियम कैरेट ग्रास ये भी गोटे होची alien species इकॉर्निया द टेरर ऑफ बेंगल ये भी होची गोटे तमर alien species आउ लैंटर्ड ये भी होची गोटे alien species तो all of the above. An exotic species that is introduced to a new area spread rapidly and eliminate native species. Such species will be termed as alien species. Is it? ताको invasive or alien species बोली कहा जाए. Invasive माने कौन जे भितरे पसी आसीची. So invasive species बोली कहा जाए जे गोटे नुआ एरिया रे एंट्री करे आउ सेठिकार इंडिजिनस बा नेटिव स्पीसीज को मारी खाई तार नंबर कमई कमई चले. Exploring molecular, genetic and species level diversity for production of economic importance is called as. तमे गोटे species level diversity रो molecular genetic diversity को use करिकी economic importance create करेबा को हमें कौन कहूचे ना that is called as bioprospecting. हमें ताको use करूचे drugs बनेया पई हमें ताको use करूचे different chemicals बनेया पई so that is called as bioprospecting. The bioprospecting is related to which argument of biodiversity conservation? आमे कौन पाई biodiversity conserve करिबा हम पाखे दीटा आर्गुमेंट अछि गोटे होची ब्रॉड यूटिलारियन आ गोटे होची तमरो त कोन कोंती स्मॉल बा नैरो यूटिलारियन. ओके व्हाट इज ब्रॉड आउ व्हाट इज नैरो यूटिलारियन? तमरो ब्रॉड यूटिलारियन होची जोथिरु तमे इनडायरेक्टली बेनिफिट पाउचो जेमति कि तमे गच्छरु डायरेक्ट किछि आणुन किंतु गच्छ जोगु सॉरी बायोडायवर्सिटी जोगु गच्छ कथा कहूनी बायोडायवर्सिटी रु डायरेक्ट किछि आणुन किंतु बायोडायवर्सिटी जोगु बहुत किछि पाउछ एंड पॉलिनेशन पॉलिनेशन रे तमे जाई कि पॉलिनेशन करून किंतु पॉलिनेशन हबा जोगु तमरो प्रोडक्टिविटी बढ़ुची. जेमिति कि हमें ड्रग्स बनले तमे डायरेक्ट जाई गच्छ पाखरु ड्रग्स आणुन मेडिसिन आणुन तमे आनी कि एक्सट्रैक्ट होला एक्सट्रैक्ट करी मेडिसिन बनलो बट से एक्सट्रैक्शन कलो बोली मेडिसिन बनलो दैट इज इनडायरेक्ट इफेक्ट. किंतु नैरो यूटिलारियन कोन जोटा हमें डायरेक्ट आणुचे जेमति हमें टिम्बर जाळेणी पाइले काठ आनी कि जाळिले हमें फल पाइले हमें सीरियल्स खाद्य शस्य पाइले हमें तार ब्यूटी को देखिले तो एगुडा तार डायरेक्ट बेनिफिट सो दैट दोज आर कॉल्ड एज नैरो यूटिलारियन. ब्रॉड होची जोतरा हमें ताको ताटू इनडायरेक्टली हमें ताटू बेनिफिटेड होची हैला. सो से कहूची बायो प्रोस्पेक्टिंग ता होची तमर कोन ब्रॉडली यूटिलारियन तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Broadly utilitarian argument for the conservation of biodiversity doesn't include तमरा bioprospecting yes it is a broadly utilitarian, pollination गोटे broadly utilitarian, climate regulation गोटे broadly utilitarian but aesthetic value सुंदर देखा जाउची बायोडायवर्सिटी गोटे पहाड़ अछि जंगल अछि सुंदर देखा जाउची दोज आर नैरो यूटिलारियन. या पाई भी हमें ये एस्थेटिक वैल्यू पाई भी हमको कंजर्व करबा को पड़िबो पर ताटू बेसी ब्रॉड यूटिलारियन पाई कि हमको कंजर्व करबा को पड़िबो. व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन. इन सिटू माने बारंबार कहि चलेनी तांकर नेचुरल हैबिटेट रे नेशनल पार्क सैंक्चुअरी बायोस्फीयर रिजर्व ये तीनटा जा कहउछन इन सिटू बोटानिकल गार्डन होची एक्स सिटू कंजर्वेशन अंडर रे आसुची. द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर एरियाज विथ little diversity, maximum habitat loss, both 1 and 2. Obviously biodiversity hotspot प्रथम क्वेश्चन हमें डिस्कशन करथिले जोटी maximum biodiversity थिबो ताकू हमें biodiversity hotspot बोली कहिबा. Which of the following is a characteristic feature of biodiversity hotspot? High species richness and high endemism. Correct. स्पीसीज रिचनेस भी अधिक बहुत अधिक टाइप रो स्पीसीज देखा जाउछंती ता सहित एंडेमिज्म भी हाई माने तांकर सेही एरिया रे ही केवल सेही स्पीसीज गुडा को देखा जांती अन्य कोनोसी एरिया रे नुहे ता करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन डी. Which one is not observed in biodiversity hotspot? Less interspecific competition,
स्पीसीज रिचनेस, एंडेमिज्म, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। सी मु तुमको कही बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट तुम ताकू घोषणा कर जो डायवर्सिटी हाई थी, एंडेमिज्म हाई थी, आउ हैबिटेट लॉस माने डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हाई थी। बट लेट्स इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एटार कौन लेना देना नहीं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट सहित। The hotspot that cover our country's exceptional high biodiversity region is called as मु तुमको चारिटा ना कही जे गोटे होची वेस्टर्न घाट, गोटे होची इंडो बर्मन, गोटे होची हिमालय, आ गोटे होची तमरा सुंदरलैंड। तो 1 2 3 कोठी अछि ऑप्शन सी रे अछि, तो दैट इज करेक्ट। How much percentage of earth land area is covered when all the biodiversity hotspot put together? जदि सबू बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को आम एकाठी करदबा तांको टोटल एरिया इज लेस दैन 2%। ओके, लेस दैन 2%, बहुत कम। Which of the following area are in situ conservation method? In situ conservation रे तमरा बायोस्फीयर रिजर्व आसिला, हॉटस्पॉट आसिला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसिला, सैक्रेड ग्रुप्स आसिला, नेशनल पार्क आसिला, सब जगह होची इन सिटू कंजर्वेशन। तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर 1 2 3 4 5। According to IUCN, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. 2004 रे थिला, एबे को आहुरी पढ़िबनी। Which of the following is an example of ex situ conservation? Again, national park होची in situ conservation, wildlife sanctuary होची in situ conservation, biosphere reserve होची in situ conservation, but seed bank होची ex situ conservation. So that is the correct answer. In the species area relationship equation, S is equal to CA to the power Z, that Z value kahaku represent करे ना, that Z is the slope of the line, okay, और जहाँ को regression coefficient बा slope बोली को जाए, तो option B is the right answer, हला। The Evil quartet describe the 4 major causes of biodiversity loss. Which of these considered the most important cause driving animal and plant to extinction? Evil quartet रे किया से किए होची से चारिटा मेन कॉज बायोडायवर्सिटी लॉस रो। गोटे होची हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, गोटे होची ओवर एक्सप्लॉयटेशन, गोटे होची एलियन स्पीसीज इन्वाजन, आ गोटे होची कोएक्सटेंशन। एई चारिटा होची तमर एविल क्वार्टेट। तो सबुठु बेसी अफेक्ट करूची तमरा हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन। आमे जो जंगल काटी चलचे तेमानको हैबिटेट को लॉस करी चलचे, फ्रैगमेंट भांगी चलीचे, दैट इज द मेन कॉज। The Amazon rainforest is often referred to as the lungs of the planet because it produces what percentage of the earth total oxygen? That is 20%. See, 20% तमरा oxygen produce करूची Amazon forest, that's why it is called as lungs of planet. Although India has only 2.4% of the world's land area, it shares the global species diversity is an impressive, that is 8.1%. हला 8.1% तमरा से डाइवर्सिटी रखे, जेतेबेले कि लैंड एरिया से पृथ्वीर मात्र 2.4% कैरी करची। दैट मीन्स इंडिया हैज ए वेरी गुड काइंड ऑफ तमरा कौन कह जाए ताकू बायोडाइवर्सिटी, जोथि पाई कि सी गोटे बहुत भल पोजिशन कैरी करिची इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बुझिपारल बिले? Yes or no? को जल्दी को। ओके, आ 4 चैप्टर्स अच्छी पढ़ेगा पाई की। ओके, तो ये थिला आजिर 60 क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी पाई की। हमर नेक्स्ट MCQ क्लास तो नेक्स्ट वीक रे हबो। आमे नेक्स्ट रिवीजन बैच रे हमर जोटा ऐप रे हबो सेतरे आमे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। सो सी यू इन द सब्जेक्टिव पार्ट, जोथरे आमे डिस्कशन करिवा को जाउचे। हमर आई गेस प्रीवियस क्लास रे बोधे आमे
ह्यूमन हेल्थ आउ डिजीज कंप्लीट करथिले तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हमर बोधे डिस्कशन करिवार अछि तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हमें डिस्कशन करिवा नेक्स्ट क्लास रे ओके थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे जय जगन्नाथ।